हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमें समय दिया, उस समय के लिए परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर हो और वो अद्भुत परमेश्वर है। यीशु मसीह का हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, उसने जो समय हमें दिया उसकी स्तुति और आराधना करने की, उसकी प्रशंसा करने की, ये समय है उसकी स्तुति और आराधना करने का मेरे प्रियो। हालेलुया, मेरे साथ आप सभी जन परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, आप कमेंट में आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं मेरे साथ। आइए परमेश्वर की जोरदार, आप जहां भी होंगे परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं क्योंकि वो उसी का योग्य परमेश्वर में प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं इस समय मैं पास्टर ज्योति बिंगार देवे इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में एस्तर मिनिस्ट्री पेज का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने हमें एक मौका, फिर से एक मौका दिया है परमेश्वर की प्रशंसा करने की, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए मैं पास्टर ज्योति का फिर से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, और मैं जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं, जितने देखने वाले भाई और बहन हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस पेज पर जो एस्तर मिनिस्ट्री जो पेज है उस पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया, मेरे साथ आप सभी जन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हो और ये जो भी जो पेज है आप लाइक करें, कमेंट करें और औरों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा लोगों तक जाए। हालेलुया, एक बार फिर से परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले, स्तुति आराधना करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, मेरे साथ हम प्रार्थना करेंगे। आप भी इस समय जहां भी होंगे आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्ग सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस समय पवित्र परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु आपने हमें समय दिया परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने की। प्रभु मैं आपकी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर, जो भी आगे की स्तुति और आराधना होगी प्रभु सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो लॉर्ड परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आगे का समय प्रभु परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते, सब कुछ नियंत्रण में लीजिए प्रभु। जो भी प्रभु स्तुति आराधना होगी, जो वचन होगा परमेश्वर लोगों के जीवन में परमेश्वर वो आशीष को लेकर आए परमेश्वर, लोगों का जीवन परमेश्वर फलवंत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये सारी प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे साथ आप सभी जन जुड़े। हालेलुया, हमारे बीच में ब्रदर रोहन है जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। ये गीत के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हे मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हालेलुया, आइए हम स्तुति करेंगे। हे मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला
पर जान अपनी दिया ताकि मिले मुझको एक नई जिंदगी। ए मसीहा तुझे क्रूस पर जान अपनी दियो ताकि मिले मुझे एक नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी। ला 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच में यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हालेलुया। आइए हम एक मराठी गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस गीत का नाम है करा आनंद। हालेलुया हालेलुया। हमें मसीह में सर्वदा आनंद रहना है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद। आनंदाने लाय वाजवा, आनंदाने लाय वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा। पवित्रने हृदय सजवा, पवित्रने हृदय सजवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद। जय घोषाने हात उचवा, येशूचे नाव सगळीकडे गाजवा। जय घोषाने हात उचवा, येशूचे नाव सगळीकडे गाजवा। येशूच्या नावात पाप्यांना वाचवा, येशूच्या नावात पाप्यांना वाचवा। येशूचे सामर्थ्य तुम्ही गाजवा, येशूचे सामर्थ्य तुम्ही गाजवा। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, इतना बात हो रही आनंद, इतना बात हो रही आनंद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम आराधना करते हैं यहोवा। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम अपने जीवन में उसका लहू को हम मांगते हैं और अपने आप को हम शुद्ध करते हैं क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आइए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। धन्यवाद। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा
लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू करता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके जान। जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके जान। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। बहता लहू ये कहता है गान, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है गान, ले लो मुझे और पालो शिफा। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके जान। बहता लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके जान। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। तुझी दया सनातन है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे। तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला। तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये
धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आए हम एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे इस गीत के द्वारा। हालेलुया। तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, होगा आनंद जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, होगा आनंद जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो कोई भी पिता परमेश्वर इस है पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में आपने आशीष को दिखाया है, तो धन्यवाद पिता परमेश्वर। उन सभी के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह को मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम इस समय वचन में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर धीरज सूर्यवंशी उपस्थित है। आइए हम आत्मिक भोजन के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें वचन के बारे में बताएंगे, हमें सिखाएंगे। Hallelujah. 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 God is great all the time. All the time God is great. Hallelujah. हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे यूहन्ना 4 में कहा गया है कि प्रभु आत्मा और सच्चाई में है, तो प्रभु ऐसे ही लोगों की तलाश में है। हालेलुया। तो हम प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करेंगे और वचन शुरुआत होने से पहले एक गीत
प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हम जीवित पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और वह हमारे बीच में आएंगे और पवित्र आत्मा सेवा का करेंगे। हालेलुया। We welcome you Holy Spirit। हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम Holy Spirit। हम आपका स्वागत करते हैं। Yes Lord, welcome, welcome, welcome Holy Spirit। Hallelujah। Thank you Jesus, thank you Jesus। Hallelujah। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। पिता के आत्मा को यीशु की ज्योति तू। पिता के आत्मा को यीशु की ज्योति तू। हथियार को तू हटा मेरे जीवन में समा। हथियार को तू हटा मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। आया तू स्वर्ग छोड़ के पिता की प्रतिज्ञा देने। आया तू स्वर्ग छोड़ के पिता की प्रतिज्ञा देने। धीरज से करता रहो मैं प्रतीक्षा हे प्रभु। आशा ये धीरज से करता रहो मैं प्रतीक्षा हे प्रभु। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा चाहिए मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। पवित्र आत्मा जा मेरे जीवन में समा जा। Hallelujah। Welcome Holy Spirit। Welcome Holy Spirit in the name of Jesus। We come to the great hope। Hallelujah। Welcome Holy Spirit। We surrender this time in your mighty hand। Hallelujah। We commit this time in your hand, Holy Spirit। Take a full of control right now in the name of Jesus। Hallelujah। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए। पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। We give you all the glory, honor and praise Jesus Christ। हालेलुया। हम आपको महिमा आदर देते हैं। हालेलुया। Yes Father God, we come to your throne of grace Lord। हम आपके सिंहासन के सम्मुख आए हैं यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आज आपके लोगों से बातचीत करे पवित्र आत्मा। आपके लोगों से बातचीत करे प्रभु। लॉर्ड आपकी विल सबके जीवन में पूर्ण हो जाए। ओ होली गोस्ट आपकी फायर सबके जीवन में आ जाए। लॉर्ड थैंक यू होली गोस्ट। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके प्रेजेंस के लिए। थैंक यू। धन्यवाद पिता। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में पिता हम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। सच में प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। हम जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं।
जो बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने मुझे मौका दिया। और उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एस्टर मिनिस्ट्रीज का और सिस्टर ज्योति उनका। हालेलुया कि उनके माध्यम से प्रभु ने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके पास यीशु मसीह के वचन को लेकर आऊं। हालेलुया। सो आए मैं उन सबों को धन्यवाद करता हूं जो एस्टर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो सिस्टर से जुड़े हुए हैं और जिनका सहयोग है। हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम अब्राहम के बारे में सीखेंगे। आप सबको पता होगा कि अब्राहम, इसहाक और जैकब का परमेश्वर जो बाइबल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम के सम्मुख अपने दर्शन को प्रकट करता है। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। आज हम अब्राहम के जीवन की ओर देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी। हालेलुया। प्रभु ने उससे बुलाया और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसके पश्चात अब्राहम ने क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर सबको बुलाता है। हालेलुया। सबको बुलाने का तरीका अलग अलग होता है परमेश्वर के राज में, लेकिन प्रभु सबको बुलाता है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि इस लाइव के माध्यम से बहुतों को यीशु मसीह और पवित्र आत्मा बुलाएंगे। हालेलुया। बुलावा देंगे। आज परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके बुलावे को हमें सुनना, हमें प्रभु को आदर देना है। हालेलुया। आइए समय को हम व्यर्थ न गवाते हुए इस वक्त हम बाइबल को निकालेंगे और बाइबल में हम वचन को रीड करेंगे। हालेलुया। सच में प्रभु की उपस्थिति बहुत हमारे है। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने अब्राहम के जीवन में काम किया। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। और ऐसी बात बाइबल में कही गई कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। जो अब्राहम साधारण था, he was an ordinary person, but God made him fathers। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बहुतायत का पिता बनाया। हालेलुया। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में अब्राहम को बुलाया, उसे बताया कि उसके जीवन में वो क्या काम करने वाला है। हालेलुया। हम आगे रीड करेंगे। हम उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें वचन से हम रीड करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14 to 17 हम रीड करेंगे। और इसमें हम देखेंगे जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए देता हूँ। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों समान बहुत करूंगा, और यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन और वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। हालेलुया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में भी वाचा बांधी थी और 13वें अध्याय में भी परमेश्वर अब्राहम से वाचा को बांधता है। हालेलुया। लेकिन हम गौर करेंगे कि उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में जब पहला, दूसरा और तीसरे वचन में अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, अपने पिता को छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश में मैं तुझे भेजूंगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनता है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम अपने साथ में लूत को भी लेता है। हालेलुया। लूत यानी अब्राहम के भाई का बेटा था। हालेलुया। हम देख पाएंगे कि फिर 12 और 13 अध्याय में किस प्रकार से अब्राहम के भेड़ बकरी और लूत के भेड़ बकरी के जो चरवाहे थे उन बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 13वां अध्याय पूरा रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम के भेड़ बकरियों के जो चरवाहे थे और जो लूत के जो भेड़ बकरी के जो चरवाहे थे उनके बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था, बहुत समस्या वहां पर हो रही थी। हालेलुया। वो सब कुछ परिस्थिति वहां पर चल रही थी। परमेश्वर ने केवल अब्राहम को बुलाया था। हालेलुया। और अब्राहम को कहा था कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को
घर को छोड़कर जिस देश में मैं तुझे भेज रहा हूँ वहां तुम्हें जाना है। लेकिन अब्राहम ने लूत को भी साथ में लिया। हालेलुया। अब्राहम ने लूत को नहीं कहा था साथ में लेने के लिए, परमेश्वर ने लूत को नहीं कहा था, लेकिन अब्राहम लूत को साथ में लेता है। हालेलुया। और जब लूत को साथ में लेता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना अब्राहम को करना पड़ा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि बहुतों को परमेश्वर ने बुलाया है, बहुतों को परमेश्वर ने आवाज दिया है। हालेलुया। बहुत लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, अपने राज में अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन अब्राहम के जीवन की तरफ हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है तब परमेश्वर की ओर से अब्राहम आवाज को सुनता है, लेकिन साथ में लूत को भी लेता है। हालेलुया। और जब वो लूत को साथ में लेता है तो अब्राहम और लूत में और उनके चरवाहों में, उनके बीच में बहुत सारे झगड़े शुरुआत हो जाते थे। हालेलुया। और आगे बहुत सारे झगड़े होने के बाद में 14वें आयत में ऐसा लिखा गया है, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम को कहा कि आँख उठाकर देख, मैं तुझे क्या कर रहा हूं कि उत्तर दक्षिण पूर्व दक्षिण जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वे सब कुछ मैं तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। हालेलुया। आज यहाँ पर गौर करने की बात है कलीसिया, मेरे भाई और बहनों, 14वें वचन में लिखा गया है कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब परमेश्वर ने अब्राहम को फिर से एक बार आवाज दिया। हालेलुया। आवाज देकर कहा कि अपनी आंखों को उठा। परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को उस वक्त खोला। हालेलुया। और उसे फिर से अपनी वाचा को परमेश्वर ने क्या किया, दोहराया। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने आवाज दिया है, लेकिन बहुतों के जीवन में अभी भी लूत है। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में लूत अभी भी चल रहा है। बहुत लोगों के परिवार में, जॉब में, सेवकाई में वे लूत को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आवाज दिया है और उसके मकसद के लिए चुना है, लेकिन बहुत सारे लोग लूत को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। अभी आप कह सकते हो कि मेरे जीवन में लूत, कौन सा लूत मेरे जीवन में? हमें यहाँ पर डीप गहराई से सोचना है। हालेलुया। कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा लूत है जिस कारण से आपके जीवन में गड़बड़ी है। हालेलुया। जिस कारण से आपके जीवन में पाप है, जिस कारण से समस्या है, जब तक आपके जीवन से लूत अलग नहीं होता तब तक आपकी आंखें खुल नहीं पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति 13 और 14 वचन में लिखा गया है, अध्याय 13 और 14वें आयत में, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को फिर से खोला। हालेलुया। क्या आपके जीवन में लूत है? अगर आपके जीवन में अभी भी लूत है तो आपको लूत से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप लूत से अलग नहीं हो पाते तब तक आप परमेश्वर के ओर से दर्शन को पूरा होते हुए आपके जीवन में नहीं देख पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब के पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया है कि अलग होने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम का आवाज, यहाँ पर लिखा गया है कि जब लूत अलग हुआ अब्राहम से तब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी और अब्राहम से कहा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में कौन सा वो पाप है जो आपके लिए रुकावट का कारण है परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए, उसे आपसे अलग करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन अभी भी लूत को लेकर चल रहे। हालेलुया। सालों से परमेश्वर के राज में है, सेवकाई कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लूत को साथ में लेकर खड़े हैं। हालेलुया। लूत को लेकर वो चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक लूत आपके साथ है तब तक आप कदापि परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख पाओगे। आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओगे। आपको लूत को अलग करना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया तब अब्राहम
अकेला था, he was one, वो अकेला था, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने यहाँ पर एक गलती की थी कि अब्राहम ने लूत को अपने साथ में लिया था, हालेलुया। और जिस कारण से उन दोनों में, उनके भेड़ बकरियों के चरवाहों में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। हम रीड करेंगे उत्पत्ति 13वां अध्याय और उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा गया है, तब अब्राहम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाह के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है, हालेलुया। अब्राहम लूत को कहता है कि हमारे बीच में झगड़ा न होने पाए क्योंकि हम भाई बंधु है, हालेलुया। और उसके बाद में क्या हो जाता है कि लूत अपने लिए अपने मन के अनुसार जगह को लेता है, हालेलुया। और जब लूत अब्राहम से अलग हो जाता है, when he was separated from Abraham, then God opened his eyes, हालेलुया। तब परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को खोला, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लूत सालों से है लेकिन नहीं निकल पा रहा है। वो हो सकता है कि बुरे एडिक्शन हो सकते हैं, वो पाप हो सकते हैं, वो आपकी नींद हो सकती है जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रही है, हालेलुया। बुरे स्वभाव हो सकता है, शराब हो सकती है, पाप हो सकता है, बहुत सारी बुराई और अधर्म के काम हो सकते हैं जो लूत बनकर आपके जीवन में बैठे हैं, हालेलुया। और जब तक वो सारी चीजें आपके जीवन में, तब तक आपकी आंखें नहीं खुल पाएंगी, तब तक आप आपके डेस्टिनी को, आपके उद्देश्य को, परमेश्वर के दर्शन को आपके जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखोगे, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त है लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना वो पता नहीं। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है कि मेरी प्रजा बुद्धि और ज्ञान न होने के कारण क्या हो रही, भटक रही है, हालेलुया। अब्राहम को बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी था, उसने लूत को साथ में लिया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के राज में हो, आप आपके साथ में क्या ले रहे हो, हालेलुया। जब हम देखते हैं कि निर्गमन 3रे अध्याय में, जैसे मैंने कल भी एक लाइव सेक्शन में कहा था कि जब प्रभु ने मूसा को आवाज दिया था निर्गमन 3रे अध्याय में, जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो अपने पैरों में सैंडल है, अपने पैरों में जो जूते हैं, जूती पहनकर वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, हालेलुया। मूसा को पता नहीं था कि जिस परमेश्वर के साथ मैं आमना सामना कर रहा हूँ वो पवित्र परमेश्वर है, और वो जूती पहनकर परमेश्वर के ओर टर्न हो चुका, हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन जूती पहनकर टर्न हो जाते हैं, लूत को लेकर ही परमेश्वर के राज में बढ़ रहे हैं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहाँ तक कि 15 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, उनके जीवन में लूत किसी एक कोने में छिपा हुआ बैठा है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं, किसी कोने में छिपा हुआ लूत, आज उसे अलग करना बहुत जरूरी है। आज पवित्र आत्मा से आप मांगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर लूत बैठा होगा, छिपा हुआ होगा, तो उस लूत से मैं अलग होना चाहता हूँ। पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के पास जाहिर करो, अंगीकार करो, तब पवित्र आत्मा मदद करेंगे, हालेलुया। और प्रभु से कहो कि पवित्र आत्मा से कहो कि प्रभु मुझे अलग होना है लूत से। बहुत सारे लोगों को सुबह की प्रार्थना करने को नहीं होती क्योंकि नींद इतनी उनके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि लूत नींद के समान उनके ऊपर हावी हो चुका है, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी जन सुबह की प्रार्थना नहीं करते, भोर की, हालेलुया, क्योंकि नींद में वे इतने गहराई में गए हैं और वो नींद एक लूत के समान उनके ऊपर हावी हो चुकी है, हालेलुया, और उन्हें परमेश्वर के राज में बढ़ने नहीं दे रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप सोच और पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाओ कि मेरे जीवन में कौन सा लूत छिपा हुआ है, किस कोने में मेरे जीवन में लूत छिपा हुआ है। अगर मेरे परिवार में है तो वो प्रकट कर प्रभु, अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में लूत छिपा हुआ है उसे प्रकट कर, मेरी सेवकाई में लूत छिपा हुआ है तो उसे प्रकट कर, और निश्चित पवित्र आत्मा लूत को आपसे अलग करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास वो सामर्थ है, हालेलुया, वो ऑसम है, हालेलुया, वो सामर्थ्य है, He is mighty, हालेलुया। वो सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया,
वो आपको भी जिलाएगा। हालेलुया। अलग करेगा, वह आपके जीवन में बहुत काम करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 14वें वचन में क्लियरली कहा गया है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया उसके पश्चात, यहाँ पर एक शब्द आ चुका है कि उसके पश्चात मतलब उसके बाद में। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया कि उसके पहले परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इच्छा को देखना चाहता है कि आपकी इच्छा क्या है। हमारा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं कि चलो उसके सामर्थ के द्वारा तुरंत आपको बदल दिया, नहीं। हमारा निर्णय लेना बहुत जरूरी है, हमारे मनों को फिराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम अपने खुद के मन से, हालेलुया, मन को नहीं फिराते परमेश्वर के राज में, तब तक परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज नहीं हो पाता है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में अगर लूत छिपा हुआ होगा, अगर लूत होगा तो वो गड़बड़ी करेगा। हालेलुया। ये शरीर भी लूत को दर्शाता है। हालेलुया। शारीरिक बातें, शारीरिक चीजें, हालेलुया, शारीरिक अभिलाषाएं लूत के समान है, जो झगड़ा करेंगे हमसे। हालेलुया। जो हमें प्रार्थना करने नहीं देंगे। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको तुरंत नींद आ जाएगी। हालेलुया। ये लूत है। जैसे हम देख पाते हैं कि अब्राहम के चरवाहों में और लूत के चरवाह में झगड़े हो रहे थे। हालेलुया। आज आत्मिक क्षेत्र में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया। ये शरीर प्रार्थना करने नहीं दे रहा है। हालेलुया। और मुझे पता है कि आज कितनों ने सुबह की प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। बहुतों ने भोर की प्रार्थना नहीं की। अगर आपने आज भोर की प्रार्थना नहीं की, इसका मतलब अभी भी आपके जीवन में लूत छिपा हुआ है, हिडन। हालेलुया। वो किसी कोने में छिपा है। हालेलुया। और वो हमेशा झगड़ा करेगा, वो गड़बड़ी लेके आएगा। हालेलुया। और देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जब वो अलग हो गया तब परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को खोला। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, आपकी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। जब तक पाप हमसे अलग नहीं होता तब तक परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर पापियों को चुनता है। हालेलुया। ये सही बात है कि परमेश्वर पापियों को चुनता है, लेकिन अपनी बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर पवित्रता को चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मूसा के सम्मुख परमेश्वर ने होलीनेस को रखा था, पवित्रता को रखा था, और उसको कहा था, इतना याद रख, जिस स्थान पर तू है वो पवित्र भूमि है। आज मेरे भाई और बहनों, आपको जानना है कि जिस स्थान पर, जिस स्टेज पर, जिस मंच पर, पुलपिट पर हम सेवकाई कर रहे हैं, वो वेदी पवित्र वेदी है। हालेलुया। क्योंकि उस वेदी पर वो जीवित परमेश्वर की पवित्र अग्नि जलती है हमेशा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति रहती है। हालेलुया। आज कलीसिया, आज मंडली को, आज चर्चेस को ये जानना जरूरी है कि जो पुलपिट परमेश्वर ने हमें दिया है वो पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पवित्र दुल्हन को चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र दुल्हन को चाहता है। हालेलुया। और वो पवित्र दुल्हन को लेने आएगा। हालेलुया। वो अपनी दुल्हन को पवित्र करेगा। हालेलुया। पवित्र करके, तैयार करके वो आएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम सबों को जानना है, पैरों से जूतियों को निकालना है। हालेलुया। और लूत को हमसे अलग करना है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे सामने इच्छाओं को रखा है, प्रभु ने हमारे सम्मुख जीवन को भी रखा है, मृत्यु भी रखा है, और प्रभु ने कहा है कि तुम्हें चुनना है। अगर तुम सही बातों को चुनोगे तो मेरे द्वारा, सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल कर पाओगे, सामर्थ्य तुम इस्तेमाल हो जाओगे। अगर तुम बुरी चीजों को चुनोगे तो तुम वही के वही लूत के पत्नी के समान खंबे बनकर रह जाओगे। हालेलुया। आज कलीसिया हमें सोचना है, हमें जानना है, हमें लूत के पत्नी की तरह, लूत की तरह हमारा जीवन नहीं करना, हमें अब्राहम की तरह करना है। बहुत साल हो गए हम वहां बैठ बैठ के, आज हमें अलग होना है उन सारी चीजों से। आज लूत को आपसे अलग होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब लूत आपके जीवन से अलग हो जाएगा तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपके आंखों को खोलेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे विजन्स, दर्शन प्रकट होने बाकी है। हालेलुया। बहुत सारे दर्शन आपके ऊपर प्रकट नहीं हुए,
वो प्रकट होने बाकी है। वो आपके जीवन में प्रकट क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी भी लूत आपके पास है। लूत को लेकर हम सेवकाई कर रहे हैं, लूत को लेकर हम प्रार्थना में चर्चेस में जा रहे हैं, हालेलुया। लूत को लेकर हम परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। आज लूत को अलग कर दो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें पता नहीं कि हमारे जीवन में लूत कौन है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे, हालेलुया। क्या हम हमारी प्राथमिकता प्रभु को देते हैं? क्या हमारा पहला हिस्सा हम प्रभु को देते हैं? हालेलुया। सबसे प्राथमिकता हमारे जीवन के हर क्षेत्र की पहला भाग हम प्रभु को देते हैं क्या? क्या हम भोर का पहला समय प्रभु के हाथ में देते हैं क्या? अगर हम इन सारी चीजों को नहीं करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोने में लूत छिपा हुआ है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लूत गड़बड़ी करेगा, पूरा गड़बड़ी मचाएगा और आपको वही के वही ठहराएगा, हालेलुया। फिर महीने बीतेंगे, सालों बीतेंगे और परमेश्वर के राज में वही के वही रह पाओगे, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, हालेलुया। प्रभु ने मुझे जब ये वचन में रीड करा था, तब प्रभु ने मुझे एक दिन प्रकाशन दिया था। प्रभु ने मुझसे बातचीत की थी, हालेलुया। ये प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया एक दिन जब मैं प्रार्थना में बैठा था। तब प्रभु ने मुझे कहा था कि लूत को अलग होना बहुत जरूरी है। जब तक तू तेरे जीवन से लूत को अलग नहीं करता, तब तक तू आत्मिक दर्शनों को नहीं देख पाएगा, मेरी आवाज को सुन नहीं पाएगा, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं हम कि ऑलरेडी अब्राहम को विजन मिल चुका था, लेकिन लूत के वजह से उस विजन के ऊपर कवर आ चुका था, हालेलुया। लेकिन जब फिर से दूसरी बार अब्राहम लूत को अलग करता है, फिर से परमेश्वर की वाचा नई हो जाती है अब्राहम के लिए, हालेलुया। आज अगर आप पाप में होंगे, आप पीछे होंगे, फिर से पश्चाताप करो, मन को फिराओ, फिर से प्रभु की जो वाचा है आपके लिए नई हो जाएगी और नए नए दर्शन, नए नए बातें आपके लिए प्रभु प्रकट करेगा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बैप्टिज्म होने के बाद में कहा कि मन को फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, हालेलुया। आज का जो मैसेज है बहुत महत्वपूर्ण है, हालेलुया। हमें लूत को यानी पाप को अलग करना है, हमें पछतावा करना है, रिपेंट फॉर आवर सिन। हमारे पापों के लिए हमें पश्चाताप करना है, मनों को फिराना है, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो भी पापों की क्षमा के लिए, लेकिन जो मेरे पीछे से आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा तभी हमारे जीवन में आ जाता है जब हमारा जीवन पूरी रीति से पश्चाताप से भरा हुआ होता है, हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा नहीं मिलता जब तक हम 100% परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं रहते। तब तक आग का बपतिस्मा नहीं, तब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, हालेलुया। जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देख पाते हैं कि कंटिन्यू 10 दिन चेले प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे थे, वे पूरे सरेंडर थे प्रभु के लिए, हालेलुया। वे पूरे प्रार्थना में थे और तब पेंटिकॉस्ट के रूप में, स्वरूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडे लगाया और वहां पर पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा रिवील हुआ और उनके बाद में उनके द्वारा बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। देखो, जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे तब चेलों के द्वारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों के ऊपर आई तब चेलों के द्वारा बहुत अद्भुत काम हुए, हालेलुया। प्रियो, कलीसिया को बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे सकते हैं और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएंगे तब परमेश्वर का अद्भुत कार्य होगा, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, लेकिन उसकी सामर्थ पाने के लिए हमें पूरा समर्पण होना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर आपके जीवन में लूत है, वो आपका स्वभाव भी हो सकता है, वो आपका गुस्सा भी हो सकता है। बहुत सारे विश्वासी लोग को तुरंत गुस्सा आ जाता है, गुस्सा भी लूत है,
हालेलुया, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते। मैं क्या बताऊं, हालेलुया। गुस्सा भी एक लूत का निशानी है, एक प्रतीक है, हालेलुया। मैं ऐसे कितने सारी बातें बताऊं जो लूत को दर्शाती है, हालेलुया, जो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देती है, हालेलुया। इन सारे चीजों को आज हमें अलग करना है। जैसे याकूब ने, जैसे वो परमेश्वर के साथ मल युद्ध कर रहा था, उसके पहले उसने नदी के किनारे उस पार अपने परिवार को छोड़ दिया, और जब वो अकेला हो गया तब परमेश्वर आया, कोई एक मनुष्य आया और पूरी रात उसके साथ मल युद्ध कर रहा था। जब वो अपने बीवी बच्चों के साथ में था तब कोई पुरुष नहीं आया, परमेश्वर उसके साथ मल युद्ध करने नहीं आया। लेकिन जब वो उसने अपने आप को अलग किया और वो अकेला हो गया तब परमेश्वर आया और पूरी रात याकूब के साथ मल युद्ध कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर उससे कहता है कि भोर हो गई है, मुझे जाने दे। और तब याकूब कहता कि नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। जब हम अकेले हो जाते हैं तब हम परमेश्वर के साथ मल युद्ध करते हैं, हालेलुया। संसार को लेकर, लूत को लेकर हम परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं कर सकते, प्रार्थना में समय बिता नहीं सकते। अगर हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है तो हमें अलग होना है। यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार को करते थे, लेकिन वे चेलों को और भीड़ को अलग करके पहाड़ में जाते थे, जंगलों में जाते थे, शांत स्थानों में जाते थे और वहां अपने पिता के पास वे प्रार्थना में समय बिताते थे। अगर वो परमेश्वर होकर जंगलों में, अकेले स्थानों में जाते थे तो आप और मैं क्यों नहीं अपना समय अकेले में परमेश्वर के पास चरणों में बिता रहे, हालेलुया। कलीसिया, आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज अपने जीवन से उन सारी बातों को दूर करें, हालेलुया। मन को फिराए, पश्चाताप करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, हमारे मध्य में आ चुका है, हालेलुया। और निश्चित परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। जिस अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया वो परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया वो अकेला था, लेकिन जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार काम किया तब अब्राहम एक नहीं हजारों में परिवर्तित हो गया, हालेलुया। अगर आज आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं, आप निराश में हो, अकेले हो, खुद को अकेला समझ रहे, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यीशु मसीह है, हालेलुया। आप अकेले नहीं हो। जो बड़े बड़े कामों को करता है, जो अद्भुत कामों को करता है, वो आपके साथ है। यहोशू 1:9 में उसने कहा, wherever you will go, my presence will go with you। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, हालेलुया। He is a living God। वो सदैव हमारे साथ रहता है, 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है। हमें पहचानना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो काम करना चाहता है, हालेलुया। लेकिन लूत के वजह से पवित्र आत्मा के काम, प्रभु के काम हमारे जीवन में रिवील नहीं हो पाते। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन से लूत निकल जाएगा और प्रभु आपकी आंखों को खोलेंगे। आपके परिवार के लिए हो, आपके फाइनेंस के लिए हो, आपके बिजनेस के लिए हो, आपके जॉब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके चर्चेस के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, हालेलुया। सब स्थानों में प्रभु की जागृति आएगी, सब स्थान में परमेश्वर की ओर से आशीष आएगा, हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जैसे मैं यहाँ ऑनलाइन हूँ और मैं आप सबों के लिए, जैसे ये लाइव सेक्शन फिनिश होने के बाद भी मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक माँ बहनों के लिए मैं निश्चित दुआ करूंगा, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थी जीवित पवित्र प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। आज जैसे पवित्र परमेश्वर इस लाइव के द्वारा प्रभु आप बातचीत करें प्रभु, देखने वाले हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। अगर उनके जीवन में अभी भी लूट है प्रभु जी, अभी भी रुकावट है, अभी भी पाप सांसारिक चीजें हैं, उनसे उन्हें अलग करे पवित्र आत्मा, उन्हें दिखाए पवित्र आत्मा कि उनके जीवन के क्षेत्र में कौन सा लूट छिपा हुआ है। और अगर हो
होगा तो पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा उस लूत को उनसे अलग करे, उनकी आंखों को खोल दीजिए, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी आशीषों को भेजिए। पवित्र परमेश्वर, इस वीडियो के बाद में देखने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु आप आशीषित करें। लॉर्ड, touch them in the name of Jesus, Father God. I ask in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, सबों को स्पर्श करे प्रभु जी, सबों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे प्रभु जी, और उनके घरों में, उनके परमेश्वर जॉब में, उनके बिजनेस में, उनके चर्चेस में, हर एक एरिया में लॉर्ड आपकी सामर्थ्य उतरे प्रभु, और यीशु आप कार्य करे। हालेलुया, आप कार्य करें प्रभु, उनके हर एक व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को कबूल करे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके जीवन से लूत निकल गया है। हालेलुया, और पवित्र आत्मा आपने प्रवेश किया है। लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड। यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। निश्चित परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित किए, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। मे गॉड ब्लेस यू, आमेन।